वेलकम टू अजितेश सर की क्लास। मेरा पिछला वीडियो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपने बताया, मुझे समझ में आ गया, बट क्वेश्चंस आपने नहीं बताए। सिर्फ मैंने वन क्वेश्चन बताया था, तो आज मैं उसी क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हुए जो न्यू टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। उसके पहले एक बार आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मेरा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्लॉकवाइज आते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये मेरे सीक्वेंस में चलते हैं। जब मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता करनी होती थी तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आप इस फार्मूले से किसी भी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते। जैसे लिखा हुआ मैंने साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है तो लिखा हुआ है P अपान एच, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ पहले साइन, तो इसका मतलब ये पहला वैल्यू मेरा हो गया साइन, तो फार्मूला हो गया P अपान एच। नेक्स्ट है कॉस थीटा, तो साइन के बाद आता है कॉस, तो साइन के बाद आ गया कॉस, इसकी फार्मूला हो गया B अपान एच, यानी कि B अपान एच। ऐसे ही आप सारे फार्मूलों को आपने याद कर लिया होगा, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन बस याद रखिएगा जब हम नीचे की वैल्यू को पता करनी होती है तो लिखा हुआ है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मतलब उसकी जगह लिखा हुआ है B, तो हम यहीं से पढ़ेंगे B अपान P। देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपान P। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ये आपको साइन थीटा की वैल्यू दिया है और हमको इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने हैं। जैसे साइन को पता है मुझे, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारी वैल्यू पता करनी है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से भी आप याद कर सकते हैं। अब हमको देखना है साइन थीटा। मैंने आपको पहले बताया था कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। आप यहाँ पर पहले पढ़ते हैं साइन, तो लिखा हुआ P अपान एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। और जहाँ पर क्वेश्चन में मेरा वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट 3/2, मीन्स यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी हो गई 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू मेरी हो गई 2, तो इसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे फिगर। अब लिखा हुआ है थीटा, तो थीटा आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा अगर थीटा यहाँ लेंगे तो ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और अगर यहाँ थीटा लेंगे तो मेरा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो सबसे बेस्ट है आप यहाँ लीजिए थीटा। जब ये थीटा हो गया तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, जहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू लिया हुआ है अंडर रूट 3। ये हो गया हाइपोटेनस, जहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू मेरी हो गई 2। अब आप यहाँ लिख दीजिए जहाँ आप चाहें A B C, यह मेरा ट्रायंगल बन गया है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, और थीटा डिग्री के सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। यह जो बच गया मेरा हो गया बेस। लेकिन मुझे बेस की वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हम बेस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आप याद कीजिए मैंने बताया था बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ यूज़ करेंगे, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू मेरी है AC², परपेंडिकुलर मेरा दिया हुआ है AB², और वो लिखा हुआ है मेरा BC²। AC² मीन्स AC की वैल्यू हमारी हो गई 2, यानी कि 2 के पावर 2। AB की वैल्यू मेरी हो गई अंडर रूट 3 के पावर 2। ये हो गया मेरा BC, जहाँ BC की वैल्यू मुझे नहीं पता है। अब देखिए 2 के पावर 2 के पावर 2 की वैल्यू होती है 4, और 3 के पावर 3 का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई हम 2 टाइम्स कर रहे हैं, √3 एंड √3, याद रखिएगा √3 इंटू √3। जब रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम होती है तो इसका मतलब हम सीधे सीधे उसी वैल्यू को मान लेते हैं, यानी कि √3 मिलकर हो गया कंप्लीट 3, यानी ये मेरा हो गया कंप्लीट 3। अब बचा हमारे पास
बी सी स्क्वायर। हमको बी सी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो 3 है, 3 को इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो इसकी साइन लिखा हुआ है प्लस, बस लिखा नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं। तो ये वैल्यू इधर आएगी तो हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरी वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा बी सी स्क्वायर। आपको बताया था जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो साइड वाली वैल्यू में अंडर रूट लग जाती है, और आप जानते हैं कि रूट वैल्यू की 1 की वैल्यू हमेशा होती है 1, यानी कि मेरा यहाँ पर बेस की वैल्यू हो गई 1। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे। जैसे मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता है, अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख दीजिए पहले कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, पहले साइन फिर आता है कॉस। तो कॉस की जगह लिखा हुआ यहाँ पर देखिएगा b/h। अब आप वैल्यू देखिए, b की जगह क्या लिखा हुआ है 1, और h की जगह लिखा हुआ है 2, यानी कि 1/2। यह मेरी हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। अब आते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है साइन कॉस टेन, यानी कि टेन, यानी कि ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी कितनी है √3, यानी ये हो गया √3। बेस की वैल्यू है 1, बेस की वैल्यू है 1, ये मेरा हो गया टेन थीटा। तो ऐसे ही हम सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ये ऐसे ही मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू √3। बस आप यहाँ ध्यान दिए होंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर मुझे नहीं पता है। तो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर की जगह पर 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 यहाँ पर हाइड होता है, छिपा होता है। अब आप रख दीजिए फार्मूला, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस। अब आप फिर यहाँ पर उठाइए, ट्रायंगल बना लीजिए। थीटा की वैल्यू लिखा हुआ है तो थीटा आप कहीं ले सकते हैं, तो मीन्स सबसे बेस्ट होता है थीटा नीचे रखना। ये जब ये थीटा है तो सामने वाली मेरी वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर, जहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी है 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3। अब नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या हो गई, तो बेस से हमने क्या मान लिया था 1, तो ये हो गया मेरा 1। अब आप ट्रायंगल ए बी सी अपने अकॉर्डिंग कहीं ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता है, आप बाय पाइथागोरस थ्योरम से एसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आप ऐसे ही कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा की सारी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरा लिखा हुआ है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 4। इफ़ यानी कि शो दैट हमें प्रूफ करना है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये हमको प्रूफ करना है। इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इस एक ही मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन मेरा है, हमको जो वैल्यू दिया उसको पहले लिख लेते हैं, यानी कि मेरी वैल्यू दी है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। इस 3 को हम क्या करेंगे, इस 3 की वैल्यू को हम जब इधर की तरफ ले आएंगे तो ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए फिर वापस ही आपको इस फॉर्म में बन गया, यानी कि 4/3। तो मेरा ट्रायंगल बना लेंगे हम ऐसे, ए बी सी। हमने यहाँ थीटा लिखा हुआ तो थीटा मान लिया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, tan साइन कॉस tan, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो प्यासा आ गया, यानी कि P/B, यानी परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड हो गया परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू हो गई 3। बेस की वैल्यू है 3, ये मेरा हो गया बेस। अब बच गया मेरा हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा AB स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर। जहाँ हमको ए सी की वैल्यू नहीं पता है, ए बी की वैल्यू है 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। ये मेरा हो गया ए सी स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। अब देखिए ए सी, जब हम जब 16 और 9 को ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 25। और जैसे ही हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो हम क्या बताए थे, यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 25 इसकी वैल्यू होती है 5, यानी कि ए सी की वैल्यू मेरी क्या हो गई 5, ए सी की वैल्यू मेरी हो गई 5। अब हम क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में मेरा लिखा हुआ है 4 कॉस थीटा, तो पहले आप कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पता कर लीजिए। तो मेरा देखिए कॉस थीटा लिखा हुआ है, यानी कि पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू को पता करेंगे। तो कॉस थीटा मेरा है, हम लोग क्या बताया था, बेस साइन कॉस यहाँ आता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा की वैल्यू मेरी हो जाएगी बेस अपान हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ बेस की वैल्यू मेरी हो गई 3, हाइपोटेनस जिसकी वैल्यू मेरी हो गई 5। अब हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन थीटा, फिर आप क्या कीजिए साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी कितनी है 4, यानी कि हो गया 4। हाइपोटेनस की वैल्यू है 5, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 5। अब आप आइए क्वेश्चन प्रूफ करने पर। क्वेश्चन मेरा प्रूफ करना है 4 कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान, फिर लिखा हुआ है 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, यानी कि इतनी की वैल्यू हमको ला करके दिखानी है। तो आप LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलिए। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है मेरा LHS, 4 लिखा है, हम लिख देंगे 4 इंटू, इसके बीच में इंटू का साइन है, कॉस थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाला है 3/5, तो इस कॉस थीटा की जगह हम रख देंगे 3/5 माइनस साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाला 4/5, यहाँ लिख देंगे हम 4/5 अपान 2 लिखा हुआ है, लिख देंगे 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पता ही है, निकाल चुके हैं, यानी कि 3/5 प्लस लिखा है प्लस साइन थीटा, यानी कि वैल्यू निकाल चुके हैं 4/5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 का और 3 में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 12 माइनस 5, 4/5 लिखा है तो लिख देंगे हम 4/5 अपान, यहाँ भी 2 3 जा 6, यानी कि ये मेरा हो गया 6/5 प्लस लगा है प्लस, यानी कि 4/5 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 5। अब इस 5 में क्या करते हैं डिवाइडेशन, जब 5 और 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर में, यानी कि हो गया 12, यानी 12 माइनस 4। अब याद रखिएगा यह जो इक्वल टू लगाते हैं इसी इज इक्वल टू के सामने यह मेरा मेन फैक्टर है, यानी कि यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे फैक्टराइजेशन का साइन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5/5, इसका भी एलसीएम निकालेंगे, तो इसका भी एलसीएम आपका आएगा 5 ही। 5 से 5 डिवाइड किया तो आ गया 1 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6 प्लस सेम 5 का 5 से डिवाइड किया तो हो गया 1 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4। अब देखिए जब हम 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8 अपान 5 है तो हम लिख देंगे 5। यह मेरा मेन फ्रैक्शन याद रखिएगा। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 10 और नीचे लिखा है 5 तो ये हो जाएगा 5। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ भी फ्रैक्शन का साइन लगा है, यहाँ भी फ्रैक्शन का साइन लगा है, यहाँ भी फ्रैक्शन का साइन लगा है।
आपके पास 3 फ्रैक्शन के साइन लगे हुए हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि मेरा मेन फ्रैक्शन यही है। देखिए यह मेरा मेन फ्रैक्शन है। तो मेन फ्रैक्शन के जो ऊपर की वैल्यू होती है आप उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। जैसे लिखा है 8/5, तो हम यहाँ पर लिख के दिखा देंगे 8/5। अब जो मेन फ्रैक्शन के नीचे लिखा हुआ है वैल्यू 10/5, इसको क्या करते हैं, जब इसको फ्रैक्शन के ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर हम लगाते हैं इनटू का साइन। और ये देखिए यहाँ पर डिवाइड, इसका मतलब होता है डिवाइडेशन, लेकिन अब हम इसको लगा लेंगे इनटू। तो यह डिजिट क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। यानी कि 5 नीचे है तो 5 की वैल्यू ऊपर हो जाएगी, 10 ऊपर है तो 10 की वैल्यू नीचे हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे यह 5 और ये 5, यह 5 डिनोमिनेटर में और ये 5 न्यूमिनेटर में है। यह दोनों वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल। ऐसे ही देखिए 4 से 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। यानी कि आपके पास यहाँ क्या बचा है 1, 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4, 5 लिखा हुआ यहाँ पे बच गया 1 एंड 5 1 जा 5। देखिए मेरा वैल्यू आ गया 4/5 और मुझे कितना लाना था 4/5, मेरी वैल्यू आ गई। यानी कि मेरा राइट हैंड साइड की वैल्यू प्रूफ हो गई। यानी कि ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा आप याद रखिएगा 90 डिग्री से कम होता है। और यहाँ भी आपको प्रूफ ही करना है कि साइन ए की जो वैल्यू है वह साइन बी की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन फिर यहाँ लिखा है प्रूफ दैट्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो प्रूफ कीजिए कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। देखिए आते हैं क्वेश्चन मेरा 4। क्वेश्चन 4 में मुझे एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल दिया हुआ है, बट यहाँ देखिए हमको लिखा हुआ है साइन ए जो है वह साइन बी के क्या है मेरे इक्वल है। ये मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे आपको बताया था एक ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे, बना लिए। अब यहाँ साइन ए लिखा और बी लिखा, थीटा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप थीटा को कहीं मत लिखिएगा। आप इसको मान लीजिए कहीं भी ए बी सी। बट ये ध्यान रखिएगा यहाँ ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सी, तो आप सी यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर सी एंगल है। ए एंगल तो दिखा दिया, बट ये एंगल हम यहाँ सी न लिख कर के हमको बी यहाँ दिखाना है। यही गलती बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने गलत लिखा पर ताकि आप इस गलती को दोबारा ना करें। जो बी लिखा यहाँ पर हम कर देंगे सी, और यह बी मेरा यही आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो वैल्यू यहाँ होती है उसको थीटा की जगह लिखते हैं। यहाँ वैल्यू बी है तो यहाँ भी थीटा की जगह ही हम लिख के दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए, तो साइन ए आप फार्मूला याद कीजिए, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन ए की बराबर की फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ऐसे यहाँ भी साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू भी होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। बस आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब यह मेरा ए है, हो गया थीटा। जब ये थीटा हो गया इसके सामने वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये मेरा हो गया बी सी। तो यहाँ हम क्या कर देंगे बी सी अपान हाइपोटेनस, 90 डिग्री सामने वाला एंगल होता है हाइपोटेनस, तो इसको लिख देंगे हम ए बी। ऐसे ही साइन बी, अब बी है तो बी की वैल्यू मेरी यहाँ पर है। अब ये मेरा हो गया थीटा, और थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी कि अब मेरा परपेंडिकुलर क्या बन गया ए सी, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे ए सी। और हाइपोटेनस तो मेरा सेम है ए बी, अब ये मेरा हो गया ए बी। अब देखिए ऊपर की वैल्यू अलग अलग है बट नीचे की वैल्यू सेम है, तो आप ऐसे क्रॉस करके दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ भी लिख करके और क्रॉस करके दिखा सकते हैं। अब मेरे पास क्या बचा, बी सी बच गया इज इक्वल टू ए सी हो गया। अब देखिए ए बी यह साइड है और ए सी भी साइड है, तो ए बी मेरा ए बी सी मेरा ये है और ए सी मेरा ये है। देखिए जब दो साइड्स क्या होते हैं, जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। याद रखिएगा जब दो साइड्स इक्वल होते हैं
तो उसके दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए, जब ये साइड है, इस साइड के सामने क्या लिखा हुआ है, ए, यानी कि ये हो गया एंगल ए। अब ये लिखा है AC, यह हो गया AC साइड। इस AC साइड के सामने क्या एंगल है, B, यानी ये हो गया एंगल B। यही क्वेश्चंस हुए। देखिए, हमें प्रूफ करना था, प्रूफ दैट्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब देखिए, मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूफ। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस जो आपके बुक्स में होंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे इस सब्सक्राइब के चलते हुए बेल आइकन को दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा। अगर कोई बात होगी तो बेटा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन बाय।